हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और को कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले सेशन में हमने जावास्क्रिप्ट के मेथड्स को पढ़ा था। आज हम जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग सर्च के मेथड्स को देखते हैं कैसे हैं। तो सबसे पहला मेथड इंडेक्स ऑफ इधर एक्सप्लेन किया गया है। द इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। तो वो क्या कह रहा है कि एक जो अगर आपके पास ये स्ट्रिंग है, प्लीज लोकेट वेयर लोकेट अकर्स, मतलब एक स्ट्रिंग है, पैराग्राफ है या 10 लाइनों का लाइन है, उसमें से कोई एक आपने सर्च करना है कि इस वर्ड कोई वर्ड है या कैरेक्टर है, तो इंडेक्स ऑफ उसको यूज कर सकते हो। तो इंडेक्स ऑफ जो टेक्स्ट अभी हमने डिफाइन किया, टेक्स्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग में कोटेशन में हमने ये डिफाइन किया है, ये स्ट्रिंग, उसको हम इंडेक्स उसका देखना चाहते हैं कि ये टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ मेथड ऐसे यूज करके इसके ब्रैकेट ओपन में कोटेशन लोकेट, हमने ये लोकेट वर्ड्स सर्च करना है इसके अंदर। तो जब अगर उससे कुछ मिला तो उसकी वो पोजीशन दे देगा, नहीं तो अगर उसको नहीं मिला फर्स्ट अकरेंस, अगर उसके अंदर दो तीन लोकेट वर्ड्स हैं, अभी इस सेंटेंस में दो लोकेट वर्ड्स हैं, एक लोकेट और दूसरा लोकेट, तो वो फर्स्ट अकरेंस को देगा, उसकी पोजीशन को देगा। अगर कुछ भी ना मिला तो वो -1 रिटर्न करेगा। तो इंडेक्स ये जो आपका वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी -1 अगर लोकेट नहीं होगा। अगर लोकेट होगा कहीं पे उसकी पोजीशन आ जाएगी। अभी ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक इंडेक्स ऑफ मेथड उन्होंने यूज किया, टेक्स्ट डॉट इंडेक्स। तो इधर सेंटेंस में वो लोकेट, उसकी पोजीशन वो 7 बता रहा है, 7th पोजीशन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये इतना 7 के बाद आपका शुरू होता है ये लोकेट। तो 7th पोजीशन के बाद आपका ये शुरू होता है। अगर मैंने कोई और डाल दिया, सपोज लोकेट में सीसी ऐड कर दिया, ये तो वर्ड है नहीं इसमें, तो मैं रन करूंगा तो देखिए -1 रिटर्न करेगा। तो ऐसे करके हम इस इंडेक्स ऑफ को यूज कर सकते हैं, एक वर्ड को एक सेंटेंस के अंदर सर्च करना, उसकी पोजीशन देखने की भाई उस पोजीशन में क्या है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो मेथड है वो लास्ट इंडेक्स ऑफ है। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ के जैसा ही है, बट वो उसका लास्ट अक्रेंस बताता है। जो सपोज ये लोकेट दो बारी रिपीट किया गया है इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर, तो अब जो इंडेक्स ऑफ था, जो पहले जो हमने पढ़ा, वो फर्स्ट अक्रेंस को सर्च करता है। अगर इसमें दो हैं या तीन हैं, वो लास्ट इंडेक्स ऑफ लास्ट अक्रेंस को लेकर आता है। अभी ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए ये 21st पोजीशन पे उसको बता रहा है, ये लास्ट जो ये लोकेट है, सेकेंड लोकेट, इसको वो लेता है। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड ऐसे काम करता है। तो अब बोथ इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ रिटर्न -1 रिटर्न करते हैं अगर कुछ भी ना मिला। अगर ये जो वर्ड है जॉन इस सेंटेंस में नहीं है, तो वो -1 रिटर्न करेंगे दोनों मेथड्स। both methods accept a second parameter as a starting position for the search। अब एक और एक सेकंड पैरामीटर भी है इंडेक्स ऑफ में या लास्ट इंडेक्स ऑफ में। तो आप ये भी डाल सकते हैं कि मेरे इस सेंटेंस से शुरू से सर्च करे या वो इतने पोजीशन से सर्च करे। तो अगर मैंने ये सेकंड पैरामीटर नहीं दिया, -15, -7, -10, ये नहीं दिया, तो ये फर्स्ट पोजीशन से सर्च करेगा, शुरू से सर्च करेगा इस सेंटेंस को। बट अगर मैंने कोई एक पोजीशन दे दी 15th कैरेक्टर से सर्च कर, तो वो 15 कैरेक्टर से सर्च करेगा आगे की तरफ। तो अब अगर उसे लोकेट ये मिल गया आगे 15 कैरेक्टर से, तो उससे दे देगा, नहीं तो -1 रिटर्न करेगा। तो ऐसे ही वो लास्ट इंडेक्स ऑफ में भी हम इसको पैरामीटर को यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें भी लास्ट इंडेक्स ऑफ में भी -15 करके उसने दिया है, या -20 की पोजीशन उसकी, मेरे को इस सेंटेंस के अंदर इस पोजीशन से मेरे को सर्च कर, मेरे को बिगनिंग से सर्च मत कर, इस पोजीशन से सर्च कर। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ भी हो गया। अब आता है एक और मेथड आता है सर्च। सर्च मेथड सर्चेस अ स्ट्रिंग फॉर अ स्ट्रिंग और अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द मैच। अब ये भी इंडेक्स ऑफ की तरह ही है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं इसमें। इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं।
तो देखिए अगर मैंने ये लोकेट इसमें डाला डॉट सर्च, टेक्स्ट डॉट सर्च मैंने डाला, अभी देखिए ट्राई टू योरसेल्फ करते हैं। तो इधर हमने वही चीज यूज की जैसे इंडेक्स ऑफ किया, तो एक और ये सिमिलर इंडेक्स ऑफ के जैसे ही है सर्च, वो आपको वही पोजीशन दे देगा जैसे उसने इंडेक्स ऑफ में दिया। बट इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है। इंडेक्स ऑफ में हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते, बट सर्च मेथड में रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था, पिछले मेथड्स से भी हम यूज कर सकते थे। बट इधर ये देखो स्लैश लोकेट स्लैश, तो इसका क्या मतलब है? तो the search method returns the position of the first occurrence of a string in a string, returns the position of the first occurrence of the regular expression। तो रेगुलर एक्सप्रेशन स्लैश करके लोकेट उसने दिया है, तो ऐसे करके भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन से भी यूज कर सकते हैं इसको। तो वो आपको फर्स्ट occurrence उसको दे देता है। अब देखो अब वो डिफरेंस बता रहा है। डिड यू नोटिस द टू मेथड्स इंडेक्स ऑफ एंड सर्च आर इक्वल, दे एक्सेप्ट द सेम आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स एंड रिटर्न द सेम वैल्यू, द टू मेथड्स आर नॉट इक्वल। वो कह रहा है थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं, दीज आर द डिफरेंसेस। तो सर्च मेथड कैन नॉट टेक अ सेकेंड स्टार्ट पोजिशन आर्गुमेंट। अब इंडेक्स ऑफ हमने देखा था कि वो पोजीशन लेता है, कॉमा 15 करके ले लेता है लास्ट इंडेक्स ऑफ या इंडेक्स ऑफ, बट सर्च नहीं लेगा। तो वो शुरू से ही सर्च करेगा उसको, सेंटेंस के शुरू से ही। इंडेक्स ऑफ मेथड कैन नॉट टेक पावरफुल सर्चेस वैल्यूज रेगुलर एक्सप्रेशन। तो वो कहता है रेगुलर एक्सप्रेशन को नहीं लेता इंडेक्स ऑफ। तो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन पिछले वीडियोस में देखा था, आगे भी पढ़ेंगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस को वो सर्च ले लेता है, बट इंडेक्स ऑफ नहीं लेता। एक और मेथड है मैच। Match method B returns an array containing the results of matching a string against a string और रेगुलर एक्सप्रेशन। यहाँ पे भी रेगुलर एक्सप्रेशन काम करता है। तो मैच क्या कर रहा है? तो देखिए अब परफॉर्म अ सर्च ऑन एन। अब एन AIN, एन एन भी, रेन में भी एन है, स्पेन में भी एन है, मेन में भी एन है और प्लेन में भी एन है। तो चार चार पांच चार हमारे को सर्चेस मिले। तो देखो अब ये क्या कर रहा है। तो देखिए इधर जो टेक्स्ट ने लिखा है द रेन इन अ स्पेन स्टेज मेनली, तो माई एरे में टेक्स्ट मैच इन, तो एक एरे बना देता है आपके लिए। वो एरे का लेंथ आपको 1 देता है और उसमें जो आया है वो एन आया। तो पहला जो है पहला जो इसमें एन आया वो रेन का एन आया। तो उसमें उसमें उसको माई एरे में उसने डाल दिया, लेंथ उसका 1 लिया और माई रेन फर्स्ट अक्रेंस उसको देता है। परफॉर्म अ सर्च ऑफ रेन, तो अब रेगुलर एक्सप्रेशन से अगर हमने किया काम, तो वहां पे भी वो रेगुलर एक्सप्रेशन को भी ले लेता है। सिमिलर टू कोटेशन वगैरह हम एन भी डाल सकते हैं। तो ऐसे करके हम यूज कर सकते हैं सर्च मैच मेथड को। परफॉर्म ग्लोबल ग्लोबल सर्च ऑन एन। अब ग्लोबल स्लैश जी अगर हमने यूज किया तो ग्लोबल आ जाएगा। ग्लोबल का मतलब है पूरे स्ट्रिंग में जितने भी एन्स हैं वो आप इसको ले आओ। तो जो अगर मैंने जी यूज नहीं किया रेगुलर एक्सप्रेशन में, वो फर्स्ट एक्रेंसी लेता है और उस एरे में डाल देता है। बट अगर मैंने जी यूज किया स्लैश जी ग्लोबल, तो वो जितने भी एन एन है, जैसे रेन में एन है, स्पेन में एन है, मेन में एन है, मेनली में एन है, तो वो 3 आपको दे देगा एन एन, और 3 अक्रेंस बता देगा कि वो 3 अक्रेंस है, पूरे उस स्ट्रिंग में कितने अक्रेंसेस हैं। अब परफॉर्म अ ग्लोबल केस इनसेंसिटिव सर्च फॉर एन। अब देखिए जैसे ये केस इन स्पेन है, इसमें वो कैप्स में है, तो वो GI, अब जो पहला था विदाउट विदाउट आई, अगर मैंने आई लिखा तो केस इंस्टेंसिटिव इनसेंसिटिव कर देता है, मतलब वो सबको लेकर आता है। बट अगर यहाँ पे उसने 1 2 और 3, उसने 3 दिए, तो ग्लोबल में उसने 3 दिया, बट इस स्पेन को नहीं लिया क्योंकि ये कैप्स में था। पर अगर मैंने आई यूज कर दिया, इधर GI यूज किया, तो वो क्या करता है, वो इसको 4 एन को भी ले लेता है। देखिए ये फर्स्ट जो कैप्स में है उसको भी ले लेता है, केस इंसेंसिटिव कर देता है। अब आगे जाते हैं मैच ऑल। एक और मेथड है मैच ऑल। मैच ऑल रिटर्न्स एन इटरेटर
contains the results of matching a string against a string or regular expression. यहाँ पे भी इटरेटर चलता है. अब यहाँ पे कैसे है, तो मैच ऑल. अब जैसे मैच में हमने ग्लोबल एक्सप्रेशन यूज किया स्लैश करके जी करके, वैसे ही मैच ऑल यूज करता है कि सारे जितने भी कैट्स, मतलब यहाँ पे जो सर्च कर रहा है कैट सर्च कर रहा है, तो वहां पे अगर अभी देखिए इधर दो हैं कैट्स और एक कैट्स है. अब इसमें इसने दो जो उसने इन केस सेंसिटिव यूज किया है. ये वाला सी कैट्स को उसने काउंट नहीं किया. क्यों काउंट नहीं किया? क्योंकि हमने ऐसा लिखा है, सी बड़ा करके सी कैप्स में लिखा है और ए टी एस करके लिखा है, तो दो हैं ऐसे, सी ए टी एस और यहाँ पे भी सी ए टी एस, तो तभी उसको दे रहा है दो, उसको अकरेंस दे रहा है. बट अगर ये हमने रेगुलर एक्सप्रेशन यूज किया जी करके, तो जी करके अगर रेगुलर एक्सप्रेशन यूज किया तो वो आपको फिर भी इंट्रोड्यूस मेथड ऑफ मैच ऑल. कैट्स कैट्स अब देखो यहाँ पे कैट्स ग्लोबल, अब जी आई अगर यूज करते हैं तब वो तीनों आ गया. बट अगर मैंने सिर्फ जी यूज किया तो फिर भी वो दो देगा. अब ये जी आई यूज किया इन केस सेंसिटिव, इनसेंसिटिव, तो आपको ये तीन देगा. ये जो स्मॉल में भी लिखा है कैट्स उसको भी दे देगा आपको जी आई. तो जी आई अगर अगर आपने सारा यूज करना है भाई सब आए, तो वो जी आई यूज करना है. अब एक और मेथड है इंक्लूड्स. द इंक्लूड्स मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ अ स्ट्रिंग कंटेन्स अ स्पेसिफाइड वैल्यू. तो अब यहाँ पे एक और मेथड है इंक्लूड्स. भाई इंक्लूड है या नहीं है, तो वो सिर्फ आपको बता देगा ट्रू या फॉल्स बता देगा. तो अगर तो वो एक वो वर्ड, अब देखो वर्ड एक वर्ड है जो इसमें है, तो अब वो आपको ट्रू दे देगा. ट्राई योरसेल्फ करते उस पोजीशन आपको नहीं देगा, ना ही आपको वो वर्ड देगा. अगर है तो वो ट्रू ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा. ये इस मेथड का ऐसे है, इंक्लूड्स मेथड. तो वो आपको ऐसे करके रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स. अब यहाँ पे भी हम जैसे इंडेक्स ऑफ में पोजीशन देते हैं, यहाँ पे भी हम पोजीशन दे सकते हैं कॉमा 12 की 12th पोजीशन से वो सर्च करे इसको. अब यहाँ पे अगर 12th पोजीशन से सर्च करे तो उसको वो फॉल्स देगा, क्योंकि वो जो वर्ल्ड एक वर्ड है वो शुरू में उसको यूज किया गया है हेलो वर्ल्ड, तो 12th पोजीशन के बाद वर्ल्ड का वर्ड नहीं है, तो वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है. अब आगे आते हैं स्टार्ट्स विद. एक और मेथड है स्टार्ट्स विद. मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ द स्टार्ट बिगिंस विद अ स्पेसिफाइड वैल्यू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स. तो स्टार्ट विद मतलब अगर मैंने ये सर्च किया, ये कोई वर्ड मैंने लिखा हेलो, तो इसमें टेक्स्ट में अगर हेलो शुरू में आता है, स्टार्ट आता है, तो तभी वो ट्रू करेगा, नहीं तो वो फॉल्स कर देगा. तो ऐसे करके हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं. अब आगे आगे बढ़ते हैं. स्टार्ट पोजीशन, इसमें भी हम स्टार्ट पोजीशन डाल सकते हैं कॉमा 5 या कॉमा 15, उससे आगे वो सर्च करेगा. तो ऐसे है स्टार्ट्स विद. अब एक और है मेथड सिमिलर टू स्टार्ट्स विद, एंड्स विद. तो एंड्स विद भी ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा. अगर कोई एक स्ट्रिंग मैंने, अब देखो जॉन डो में मैंने अगर जॉन डो डाल दिया, तो एंड्स विद डो है तो वो उसको ट्रू कर देगा, नहीं तो अगर कोई और वर्ड होता तो वो उसको फॉल्स कर देता. इसमें भी आपको पोजीशन आप दे सकते हो, भाई इस पोजीशन से मेरे को सर्च कर. तो जीएस स्ट्रिंग सर्च मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं. आगे हम जीएस स्ट्रिंग टेम्पलेट्स स्ट्रिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत करते हैं. बैकटिक. तो यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग्स यूज बैकट्रिक्स. अब देखो एक होता है सिंगल कोट्स, एक होता है डबल कोट्स, और एक होता है बैकटिक्स. बैकटिक्स आपका जो पहला बटन है ऊपर, मतलब न्यूमरिक वैल्यूज के पहले जो बटन आता है, वन से पहले जो आता है, वो एक टिल्ट है और नीचे उसके बैकटिक्स है. तो आप बैकटिक्स को यूज कर सकते हो अगर आपने इस सेंटेंस के अंदर डबल कोट्स भी यूज करना है और सिंगल कोट्स भी यूज करना है. तो आप वो कह रहे हैं कि टेम्पलेट स्ट्रिंग्स को ऐसे यूज कर सकते हो कि बैक टिक्स को यूज करो एक स्ट्रिंग को
डिफाइन करने के लिए। आप ट्राई इट योरसेल्फ कर सकते हैं। तो इधर देखो, इसने बैक टिक्स यूज किया है। तो बैक टिक्स को आप एक स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए आप यूज कर सकते हो। कोट इनसाइड स्ट्रिंग्स, तो टेम्पलेट स्ट्रिंग्स अलाउ बोथ सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स इनसाइड अ स्ट्रिंग। तो यही कह रहा है कि आप अगर एक सेंटेंस के अंदर आपके पास सिंगल कोट्स भी हैं और डबल कोट्स भी हैं, तो आप क्या करोगे, आप बैक टिक्स को यूज करके उसको स्टार्ट और एंड में डाल दोगे, और बीच में आप कुछ भी डबल कोट्स और सिंगल कोट्स यूज कर सकते हो। मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, टेम्पलेट स्ट्रिंग्स अलाउ मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। तो अब ये जो बैकटिक्स है, वो मल्टी लाइन को भी, स्ट्रिंग को भी हम डाल सकते हैं, मल्टी लाइन भी बना सकते हैं, एक लाइन में ना लिखकर हम मल्टी लाइन को भी डाल सकते हैं। टेम्पलेट स्ट्रिंग प्रोवाइड एन इजी वे टू इंटरपोलेट variables and expressions into strings. The method is called string interpolation. Syntax is ये। तो इधर जो बता रहा है वो आगे जाके बताएगा वो कैसे वो इसको हम इंटरपोलेशन करके कर सकते हैं। डॉलर करके हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करके हम कुछ भी इधर डालकर, स्ट्रिंग को डालकर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। तो इंटरपोलेशन का मतलब है इजी वे टू इंटरपोलेट वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशंस इनटू स्ट्रिंग्स। तो इंटरपोलेट कर सकते हैं वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस को, भाई आपस में उनको मिक्स कर सकते हैं कि डॉलर का साइन लगा के इसको आगे पढ़ेंगे कैसे है। वेरिएबल सब्स्टिट्यूशंस अलाउज वेरिएबल्स इन स्ट्रिंग्स। तो अब देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है जिसके अंदर हमने ये दो वेरिएबल्स को हमने डाला है। तो दो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं वो डॉलर करके इसमें कर्ली ब्रैकेट में हम डालेंगे, तो उनकी वैल्यू आ जाएगी जब हम उसको डिस्प्ले करेंगे। ये फर्स्ट नेम नहीं आएगा, उसके बजाय जॉन आ जाएगा। लास्ट नेम नहीं आएगा, यहाँ पे लास्ट नेम नहीं आएगा, उसके बजाय डो आ जाएगा। तो लिखा होगा वेलकम जॉन डो। तो ऐसे करके हम एक वेरिएबल को एक स्ट्रिंग के अंदर इसको डाल सकते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। और वो वैल्यू कैसे आएगी, डॉलर कर्ली ब्रैकेट ओपन, जो वेरिएबल का नाम है, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो आप इसको ट्राई योरसेल्फ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लेट फर्स्ट नेम जॉन है, लेट लास्ट नेम डो है। तो लेट टेक्स्ट इक्वल्स टू वेलकम डॉलर कर्ली ब्रैकेट फर्स्ट नेम कॉमा डॉलर कर्ली ब्रैकेट लास्ट नेम कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल दिया। तो इधर उसने वेलकम जॉन कॉमा डो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिख दिया। ठीक है, ऐसे हम इंटरपोलेट कर सकते हैं, उसके अंदर उसकी वैल्यू डाल सकते हैं। एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन, टेम्पलेट स्ट्रिंग्स अलाउ एक्सप्रेशंस इन स्ट्रिंग्स। तो एक्सप्रेशन भी हम डाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर प्राइस, लेट प्राइस इक्वल्स टू 10 है, लेट वैट इक्वल्स टू 0.025 है, तो लेट टोटल इक्वल्स टू बैक स्ट्रिक में उसने डाल दिया टोटल। ये तो स्ट्रिंग है एक। अब इसके अंदर ये डॉलर करके कर्ली ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे इसने पूरा एक कैलकुलेशन, मल्टीपल कैलकुलेशन डाल दिया। फिर प्राइस को इनटू करके 1 प्लस वैट करके ऐसे करके 2 फिक्स करके डाल दिया 2 का। तो ऐसे करके ये अब रिजॉल्व करेगा इसको, इसको ऐसे ही नहीं लिखेगा। इसके अंदर प्राइस की वैल्यू डालेगा 10, वैट की वैल्यू डालेगा 0.25, फिर उसको 2 फिक्स्ड कर देगा, मतलब डेसिमल 2 तक उसको दे देगा। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए अब 12.50 आ गया, क्योंकि प्राइस को उसने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस वैट। 1 प्लस वैट क्या हो गया, 1.25 हो गया, और 10 को इंटू किया और उसको उसने 2 फिक्स कर दिया 2 डेसिमल तक। तो ऐसे करके उसका रिजल्ट आ गया 12.50। तो ऐसे टोटल डॉलर में ऐसे लिखना है और एक्सप्रेशन लिख देना। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे का हम अगले वीडियो सेशन में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हों। अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड कोई भी अगर आपको क्वेरीज पूछनी है या फीडबैक देना है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।